4 बजे अचानक से सायरन बजेगी और सायरन बजने के बाद में दुर्ग की जनता को सतर्क करा जाएगा और परमाणु बम तक जो है भारत में छोड़ने का बात उनके द्वारा कहा गया है। प्रकार से अगर एयर स्ट्राइक होती है तो उसमें किस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं बचाव की स्थिति करेंगे और कि यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध भिलाई इस्पात नगरी है और इस वजह से इस शहर को चुना गया। और जनता से अपील है कि जिस समय ये मॉक ड्रिल हो, जिस समय सायरन की आवाज़ आए तो उस समय उस वीडियो में जो भी आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसको फॉलो करें। सायरन जब कभी भी बजता है तो हमारे दिमाग में केवल एक ही ख्याल आता है, या तो किसी के घर पर एम्बुलेंस आई होगी या तो किसी के घर पर पुलिस आई होगी। लेकिन 7 मई को एक ऐसा सायरन बजने वाला है जो आपको सतर्क करने वाला है एक बड़ी घटना को लेकर। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और जैसे कि आप सभी भली भांति ज्ञात होंगे कि 22 अप्रैल को जो है कश्मीर के पहलगाम पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने बेखौफी से और साथ ही धर्म पूछ कर जो है वहाँ पर गए हुए सैलानियों को जो है मारा था। मारने के बाद में पूरे देश का माहौल जो है काफ़ी गंभीर हो चुका है। गंभीर होने के साथ ही जो है सरकार एक्टिव मूड पर आ चुकी है और उसके साथ ही जो है पूरे देश पर एक ही चर्चा है कि पहलगाम अटैक के बाद में आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होगा, उनके रिश्तों पर क्या होगा। और इसी बीच में जो है सरकार के द्वारा कुछ एक्शंस लिए गए, जिसमें से एक एक्शन था कि सिंधु नदी को जो है बंद कर दिया जाएगा। और उसी के साथ में जो पाकिस्तान के रहवासी जो भारत में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 48 घंटे के बाद में उन्हें जो है इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। और उसी के साथ में एक और अल्टीमेटम था कि इंडिया में जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उन्हें बैन कर दिया गया था। तमाम इस तरीके के 3-4 बयान सामने आए थे और इसी बीच में बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रहे थे पहलगाम के। कुछ लोग जो पहलगाम से लौट कर आए थे, जो पीड़ित पक्ष थे, उनके पूरे उस समय के मंजर को हर एक मीडिया कैप्चर कर रही थी। और उसी के बाद में जो है एक और गर्मा गर्मी की माहौल पैदा हो गया है भारत में जब सिंधु नदी को बंद कर दिया गया है। और उसी के बाद पाकिस्तान से एक बयान सामने आया है जहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब नहीं डरेगी, हर एक वार का जो है मुंहतोड़ जवाब देगी और परमाणु बम तक जो है भारत में छोड़ने का बात उनके द्वारा कहा गया है। और इस बयान के बाद में गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि 244 शहरों में मॉक ड्रिल प्रक्रिया रखी जाएगी। इस प्रक्रिया में जो है बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपदा से आप निपटेंगे, किस प्रकार से अगर एयर स्ट्राइक होती है तो उसमें किस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं बचाव की स्थिति करेंगे और किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। और उसकी जो है रिहर्सल करी जा रही है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर को चुना गया है। दुर्ग शहर को चुनने की वजह यह है कि यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध भिलाई इस्पात नगरी है और इस वजह से इस शहर को चुना गया। और अन्य राज्यों के कुछ शहरों की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर से सटे हुए राज्यों के नाम उसमें आए हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। ये तमाम शहरों के बाद में जो हाई प्रोफाइल शहरें हैं जैसे कि हैदराबाद हो गया। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो दुर्ग शहर को इस जगह पर चुना गया है, जहां पर मॉक ड्रिल प्रक्रिया जो है 7 मई को करी जाएगी, जहां पर 4 बजे अचानक से सायरन बजेगी और सायरन बजने के बाद में दुर्ग की जनता को सतर्क करा जाएगा कि उनके घर पर जो है एयर स्ट्राइक हो रही है और उनके स्ट्राइक से कैसे उन्हें बचना है, किस प्रकार की ये पूरी प्रक्रिया है उसे जो है यहाँ पर कराया जाएगा। और इसी पूरे विषय को लेकर जो है संवेदनशील मानते हुए कि दुर्ग कलेक्टर ने एक खास मीटिंग ली है, जिसमें शहर के तमाम जो बल हैं वो इस मीटिंग में तैनात हुए थे। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो SDRF, NDRF, CISF की जवान जो है यहाँ पर बटालियन होती है उसके, और जो स्थानीय पुलिस बल होती है वो जो अस्पताल है वो कैसे इमरजेंसी में काम करेगी उसको भी इस पूरे मॉक ड्रिल प्रक्रिया में शामिल किया गया है। 4 बजे एक सायरन बजेगा जो आपको जगाने आएगा और बताएगा कि किस प्रकार से जो है आपात से आप बचेंगे। और ये पूरी प्रक्रिया जो होगी 7 मई के 4 बजे होगी, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो है कलेक्टर साहब ने क्या कुछ इस पूरे मॉक ड्रिल के बारे में बताया, किस प्रकार से ये मॉक ड्रिल होगी, क्या कुछ यहाँ की जनता को करना पड़ेगा, वो जो है कलेक्टर के द्वारा बताया गया है। आगे सुनिए आप पूरे वीडियो के माध्यम से। सिविल डिफेंस के तहत कल 7 मई को एक मॉक ड्रिल करने के निर्देश गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। इसके तहत कोई भी यदि एयर अटैक होता है तो उसका वार्निंग सायरन जो बजता है उसके संबंध में आज चर्चा हुई। उसके लिए सायरन्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट एक वल्नरेबल लोकेशन है
छत्तीसगढ़ में उसकी वजह से दुर्ग जिले का चयन किया गया है। तो भिलाई स्टील प्लांट में सायरन प्लस उसके अलावा भिलाई सिटी के अदर लोकेशंस पे और दुर्ग शहर को कवर करते हुए मॉक ड्रिल के दौरान सायरन्स बजाए जाएंगे। उस दौरान आम नागरिकों को क्या करना है उसके संबंध में ट्रेनिंग वीडियो एक तैयार किया गया है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स किस प्रकार से उनको क्या कार्रवाई करनी है, यदि सड़क पर कोई चल रहा है तो उसको क्या कार्रवाई करनी है, ट्रैफिक को रोक देना है किस प्रकार से करना है, उसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो उस वीडियो को फैलाया जाएगा। सभी आम जनता से अपील है कि जिस समय ये मॉक ड्रिल हो, जिस समय सायरन की आवाज़ आए, तो उस समय उस वीडियो में जो भी आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसको फॉलो करें और जैसा जैसा निर्देश उसमें है उसका पालन करेंगे तो हमारी एक प्रिपेयर्डनेस बेटर होगी। जो सर कितने बजे होगा ये, कितने बजे होगा? 4 बजे का समय इसके लिए रखा गया है। इसके अलावा कहीं पर यदि कोई अटैक हो जाता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस है, कहीं पर यदि घायल हैं तो उनको उपचार के लिए किस प्रकार से निकालना है, इसके संबंध में एनडीआरएफ के साथ समन्वय किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम और जो जिला बल है, हमारे होमगार्ड के जो कमांडेंट सैनिक हैं, उनकी मदद से किस प्रकार से उनको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, किस प्रकार से एम्बुलेंसेस का मूवमेंट होगा, उसके संबंध में चर्चा हुई है। तो इन सभी के लिए एक मॉक ड्रिल कल की पैनिक ना हो, इसी के लिए ये ट्रेनिंग के पर्पज़ से वीडियोस बनाए गए हैं ताकि सायरन को पता चले। देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी आ सकती है, ये तो मॉक ड्रिल है लेकिन वास्तविक परिस्थिति भी कभी आ सकती है। तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वीडियोस इसीलिए बनाए गए हैं कि सायरन का जब भी अलर्ट होगा तो आम जनता को ये समझ लेना है कि अब कोई खतरा इस प्रकार का आने की संभावना है या आ सकता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है उसके लिए ये तैयारी के लिए सायरन जो अवेलेबल है उनको सिटी में अलग अलग लोकेशन पे प्लेस किया जा रहा है ताकि शहर का पूरा इलाका उसमें कवर हो। नहीं, भ्रामक मैसेज ना फैलाएं। पहली तो मेरी लोगों से अपील है कि कोई भ्रामक मैसेज ना फैलाएं। प्रशासन के द्वारा जो वीडियोस बना करके सर्कुलेट किए जा रहे हैं केवल उनको फॉलो करें, और यदि कोई इसमें कोई भ्रम फैलाने की या अनावश्यक पैनिक फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर फिर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। फोर्सेज में हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर, इसके अलावा सीआईएसएफ की टीम है, हमारा एसडीआरएफ की टीम है, होमगार्ड के जवान हैं और पुलिस के जवान हैं। तो इन सभी का आपसी समन्वय किया गया है। कॉमन कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा जहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आपने पूछा, तो हॉस्पिटल्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यहाँ पर मिलाकर के लगभग 1000 बेड्स हैं, जिसमें करीब 800 बेड्स में ऑक्सीजन सप्लाई भी है। तो इन सभी को प्रिपेयर्डनेस मतलब अलर्ट मोड में रखा गया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन के जो ड्रिल होंगे उसमें उन सभी का भी उनके भी परीक्षण किया गया। सीआईएसएफ के थे, सीआईएसएफ के यहाँ पर ट्रेनिंग एकेडमी है और सीआईएसएफ के बल यहाँ पर रहता है, तो उनसे और भिलाई स्टील प्लांट की सिक्योरिटी में भी वो लोग तैनात हैं, तो उनसे भी समन्वय करना होगा क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट अपने आप में एक वल्नरेबल लोकेशन है। सर, कितने स्तर पर जो है मॉक ड्रिल होनी है? ये सायरन जब बजेगा तो उस समय सभी लोग जो अपने घरों में हैं उनको भी कुछ प्रैक्टिस करनी है, जो बाहर कहीं ट्रैफिक में सड़क पर निकले हुए हैं उनको भी अपने वाहन साइड में पार्क करके और जो कार्रवाई करनी है वो ट्रेनिंग वीडियो में अभी थोड़ी देर में सर्कुलेट होगा, तो उसमें आप लोग देख पाएंगे। ब्लैकआउट शाम के समय है। ब्लैकआउट एक्चुअली ड्रिल का टाइम 4 बजे का है, तो 4 बजे तो उजाला रहता है, तो उस समय ब्लैकआउट जैसी कोई बात नहीं होती है। बट ब्लैकआउट के लिए यदि और निर्देश प्राप्त होगा तो फिर शाम के समय उसके लिए अलग से किया जाएगा। तो आपने सुना कलेक्टर साहब को, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये पूरी मॉक ड्रिल होगी, और मॉक ड्रिल होने से पूर्व एक वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया में वायरल होगा, हमारे चैनल के माध्यम से भी वो वायरल आप तक पहुंचेगा, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की मॉक ड्रिल प्रक्रिया आपको करनी है और कैसे आपको सतर्क रहना है। ये युद्ध अब केवल एक देश का नहीं बनकर रह गया, पहले भी कई बार युद्ध हुए हैं जिसमें से हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं, और सैनिकों के बीच में जो है आपसी फायरिंग वाद विवाद हुआ करता था, लेकिन अब जो है एक स्थानीय जन का ये पूरा मुद्दा हो चुका है जिसमें आप खुद अपनी रक्षा करेंगे, और इसको जो है सरकार के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। लगातार इसकी अपडेट जो है हम आपको अपने खबरों के माध्यम से देते रहेंगे, और कल भी किस प्रकार के पूरी दुर्ग शहर में प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से मॉक ड्रिल हुआ, उससे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि मॉक ड्रिल कल होने जा रहा है और आपको अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करनी है उसके लिए आपको कल तैयार होना पड़ेगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।